हेलो गाइस। इससे पहले आप लोगों ने देखे होंगे शायद हमारे चैनल पे जो मैंने केनूट का के एम एम थ्री BT305 करके एक हम कार स्टूडियो परचेस किए थे, जो घर के इस्तेमाल करने के लिए हमने लिए थे। तो अब इसको तो आप लोगों ने अनबॉक्सिंग का ऑलरेडी वीडियो देख लिए होंगे, और वो स्टीरियो भी मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम पे। स्टीरियो कुछ इस टाइप का है देखने में लगभग। तो उसके साथ इसके जो हार्नेस केबल वो भी अटैच कर हमने रख दिया है, और पीछे में इसका थ्री पेयर ऑफ RC आउटपुट भी आप देख रहे होंगे। और इसके साथ में एक रिमोट कंट्रोल भी ऐप है। हालांकि इसका कीनोट का एक रिमोट कंट्रोल के ऐप भी आता है प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे बाद में। तो उसका रिव्यू, उसका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो हम बाद में बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इसको पावर देने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए हमको एक पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो पावर सोर्स मतलब होता है, इसको चलाने के लिए हमको 12 वोल्ट DC का आउटपुट चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास, मेरे घर में जो सिस्टम पड़ा हुआ है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक कोर्सर का VS650 पड़ा हुआ है। तो उसके ज़रिए मेरे पास जो मोनो एम्पलीफायर है उसको मैं पावर अप करूँगा, उसको हम पावर देंगे। बाकी कार स्टीरियो के लिए और एज वेल एज जो मेरे पास एक 4 चैनल एम्पलीफायर पड़ा हुआ है, उसको पावर देने के लिए मैं ये कोर्सर का VS450 मॉडल का इस्तेमाल करूँगा। हालांकि ये जो 450 मॉडल है अभी इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके जगह में CX करके जो मॉडल, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और ये मॉडल जो हमने परचेस करके रखे थे घर में, ये आज का नहीं, ये करीबन 2019 का हमने परचेस कर रखे थे। तो उसके बाद हमने इसको इस्तेमाल एक बार 2 बार किया था, तो मैं ट्रायल करने के लिए, तो ट्रायल सक्सेसफुल हुआ था। हमारा उसमें प्लान था कि हम इन फ्यूचर में कास्ट जो परचेस करेंगे और इसको उसी काम पे इस्तेमाल करेंगे। तो खैर अब वो वक्त, इंतजार का घड़ी ख़त्म हो चुका है और वो वक्त आ चुका है। तो अभी फिलहाल एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये जो बॉक्स पैकेजिंग आप देख रहे होंगे, ये हमने अमेजोन से ही परचेस किए थे, ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है। तो आपको मैंने दोबारा दिखाने लायक कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आप लोग जानना चाहेंगे जो कार स्टूडियो का हमने किस पावर सोर्स का हमने इस्तेमाल किया है, कैसे पावर अप किया। क्योंकि घर में चलाने के लिए कार स्टूडियो का थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो लोकल कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। मैं उस कंपनी का नाम तो यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो कॉपीराइट हो जाएगा। तो उसका जो पावर आउटपुट जो फिगर है, बेसिकली उन लोग लिख देते हैं यहाँ पर 450 वाट, 600 वाट, 800 वाट, लेकिन रियल टाइम पे उतना होता नहीं है। तो बहुत ही कम ब्रांड ऐसे हैं जिनका जो पावर आउटपुट वो बोलते हैं वो रियलिटी में उतना ही डिलीवर भी करते हैं, जिसको हम लोग RMS पावर भी बोल सकते हैं। तो कोर्सर कुछ ब्रांडों में से एक ब्रांड है जिनका पावर आउटपुट फिगर जो उन लोग जो क्लेम करता है डेफिनेटली वो देता भी है। तो इसीलिए हमने कोर्सर का जो VS40 मॉडल का हमने चूज़ किया है। इसका अगर डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो गूगल पे आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका पीछे में इसका स्पेक्स लिखा हुआ है। तो इसका आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DC जो आउटपुट है। हालांकि ये 5 वोल्ट और प्लस 3.3 वोल्ट का जो आउटपुट है, ये हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इस काम के लिए कास्ट स्टूडियो को इनपुट देने के लिए ये काम में नहीं जाएगा। तो हमको जो चाहिए, हमको 12 वोल्ट वाला हमको आउटपुट चाहिए। इस पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ 12 वोल्ट जो है इसको 36 एम्पियर तक प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारे लिए यही एक सबसे प्लस पॉइंट है 36 एम्पियर जो पॉइंट। हालांकि ये भी इनका मैक्सिमम पॉइंट ही है, मैक्सिमम जो दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि कोर्सर भी अपने इन पर कुछ ना कुछ क्लियरेंस रखे होंगे। तो 36 एम्पियर को हम एटलीस्ट 32 या 33 एम्पियर तो मान ही सकते हैं। तो एक 4 चैनल एम्पलीफायर को प्ले करने के लिए एक 20 एम्पियर का करंट चाहिए होता है 12 वोल्ट में, अगर आप उससे फुल पोटेंशियल में प्ले कर रहे हैं तो। और उसके साथ अगर हम इस कार स्टीरियो को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो ये भी कम से कम 4-5 एम्पियर के आसपास में करंट खींच सकता है, माना अगर इसका हम फुल डिलीवरी पावर लेंगे तो इसको देखते हुए लगभग 27-28 एम्पियर का आपको करंट का ज़रूरत पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका यूजेस को
हिसाब से, इसीलिए हमने इसे चूज़ किए थे। तो अब देख लेते हैं। तो फिर हमारे ख्याल से 12 वोल्ट में 36 एम्पियर जो पावर दे रहा है, ये दिट इज़ मोर देन इनफ। इसके साथ भी हमारे पास काफ़ी सारा, माने हम पूरा पावर को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो हमेशा अपने पास जो पावर होता है उसको कुछ बैकअप में रखना जरूरी होता है, क्योंकि डे बाई डे इसका जो एफिशिएंसी है वो घटते जाता है। क्योंकि आज ये लिखा है 36 एम्पियर है, कुछ दिन बाद ये हो जाएगा 32, ऐसे करते करते कम होते जाएगा, और जितना कम होते जाएगा आपका पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ते जाएगा। तो इसके ऊपर में दबाव आ सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी SMP परचेस करने के लिए आप लोग जाएंगे तो हमेशा एटलीस्ट 5% या 10% जो पावर कैपेसिटी हो उसको बढ़ा के तभी परचेस कीजिए। तो खैर फालतू की बातें रखते हैं और इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हालांकि अनबॉक्स ऑलरेडी किया चुका है, इसमें बेसिकली कुछ है नहीं। ये जो ओल्ड स्कूल टाइप का पैटर्न का डिज़ाइन है, ये कोर्सर का काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल हुआ वंस अपॉन अ टाइम। पता नहीं कोर्सर आजकल क्यों इसको बंद कर दिया है बहुत दिनों से। हो सकता है उनका प्रॉफिट का मार्जिन कम हो चुका हो, या फिर उससे भी और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस SMP आ चुका होगा। लेकिन हमारे हिसाब से इट इज़ स्टिल द बेस्ट। इसमें कोई ऐसा ब्रोंज ऐसा कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं, गोल्ड या फिर ब्रोंज या टाइटेनियम, लेकिन ये फिर भी ये वाइट 80+ आप देख सकते हैं। तो वाइट में 80+ होने का मतलब ये होता है ये कुछ हद तक पावर एफिशिएंट हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ब्रोंज कॉपर जैसा ये नहीं है। इसीलिए दाम भी तो इसका कम है काफ़ी। अभी देखिए इस सेम स्पेस का अगर आप लेने जाएंगे तो करीबन आपको 3,500 से 4,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, जो इस ज़माने में हमने जब इसको लिए तो उस समय हमको पड़ा था करीब 2500 के आसपास में है। इसका बिल भी शायद अवेलेबल होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखिए ये एक सिंपल सा एक SMP है जो अभी तक हमने इसको ऑलमोस्ट मिन कंडीशन में रखे हुए हैं। अभी तक हमने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया हार्ड एंड फास्ट पे, तो ऐसे पड़ा हुआ था। तो ऐसे देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मोटा मोटा सब कंडेंसर कैपेसिटी वगैरह सब लगा हुआ है। इसका स्विच है। इसके साथ इसके साथ एक पावर कॉर्ड दिया गया था, जो पावर कॉर्ड को हमने दूसरे काम पे हमने इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए अभी इस समय अवेलेबल नहीं है। तो जब भी मैं इसको लगाऊंगा एक पावर कॉर्ड में खरीद के लगाऊंगा, ये तो मेरा इरादा है। बाकी इसके साथ काफ़ी जो केबल्स का जो ब्रांच है, देखिए काफ़ी मोटा केबल है, और वायर का जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। तो मतलब देखने चीज़ें हैं कि इतना पुराना प्रोडक्ट होने के बाद भी इसका क्वालिटी में थोड़ा सा भी डिप्रिसिएशन हुआ नहीं है। तो इसका पावर रेटिंग देख लेते हैं। इसका जो पावर रेटिंग आउटपुट आप वही देख सकते हैं, सीधा देखिए ये 12 वोल्ट पे 36 एम्पियर तक दे रहा है, और इसको मोटा हम इसको 30 एम्पियर से 25 एम्पियर तक इसको मान सकते हैं, जो हमारे जो पर्पस है उस पर्पस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो खैर इसको और ऊपर देखिएगा यहाँ पर 120 मिलीमीटर का जो फैन दिया गया है, ये इसको हम नॉइज़लेस तो हम नहीं बोल सकते पूरा, लेकिन कुछ हद तक ये नॉइज़ कम भी प्रोड्यूस कर सकता है। और ये थर्मली कंट्रोल नहीं है जैसे आपका HX सीरीज़ में, या फिर जो उसका और भी अच्छा है जैसे RM सीरीज में, वहाँ पर ये जो फ़ैन होता है ये थर्मलिकली कंट्रोल होता है। अर्थात आपका SMP जैसे जितना गर्म होते जाएगा उस हिसाब से फ़ैन का स्पीड भी बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इसका जो ये हमेशा फुल पोटेंशियल पे घूमता है, इसीलिए थोड़ा एनर्जी एफिशिएंसी इसमें कम है, जिसकी बदौलत आपको ये चीज़ें सस्ती में मिल रही है। अदरवाइज़ इसका जो स्पेक्स है आज के ज़माने में भी काफ़ी महंगा है ये सब चीज़ें। चलिए इसको रख देते हैं बगल में और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या है। तो ये सब कुछ यूज़र गाइड है, और इसको आप यूज़र मैनुअल भी मान सकते हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको शायद पढ़ने का किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आजकल ये सब ऑनलाइन पे PDF में अवेलेबल होता है। तो फिर भी आपको बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट सेफ्टी होता है जिसको आप पढ़ के देख सकते हैं। और साथ में कुछ रैपर्स हैं जो करीबन बहुत दिन पुराना हो चुका है, इसलिए देख सकते हैं कंडीशन सही नहीं है। और कुछ ये सब वायर्स वगैरह हैं, और ये इसके साथ कुछ वारंटी वगैरह, इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ दिया गया है, ये सब चलिए छोड़िए। और इसको लगाने के लिए आपके पास कुछ स्क्रू दिया गया है, ताकि आपका PC का जो कैबिनेट है इसके साथ आप इसको फिक्स कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और ये काफ़ी अच्छी भी है।
इसको रख देते हैं साइड में। और इसमें देखिए इनवॉइस पड़ा हुआ है और इसमें एक सिलिका जेल भी दिया गया है। इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए डिसिकेंट की तरफ से। अगर मान लीजिए कोई हल्का सा मॉइस्चर वगैरह इसमें आ गया है तो ये सिलिका जेल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आपका SMPS को पानी के लिए जो नुकसान पहुंच सकता है वैसा ना हो। लेकिन मुझे लगता है ये तकरीबन 1.5-2 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होगा, अभी के लिए किसी काम का नहीं है। और ये जो है इसका जो इनवॉइस देखिए अमेजन से मैंने लिया था। बेसिकली इसको हमने जो पहली बार लिया था अमेजन से, उस टाइम पे ये जो प्रोडक्ट हमको फॉल्टी मिला था। इसका जो ऊपर का जो फैन था वो काम नहीं कर रहा था, तो हमने इसको रिप्लेसमेंट जब इसको हमने रिप्लेस में अप्लाई किए थे तो हमको एक हफ्ते के अंदर में हमको इसका रिप्लेस मिल गया था। तो इसका डेट वगैरह जब आप देखेंगे तो देखिए तकरीबन इसका डेट देखिए 19/3/2019 का, तो ऑलमोस्ट 2 साल से अधिक हो चुका है। इसीलिए इसका प्राइस देखिए यहाँ पर शो रहा है 0। बेसिकली 0 प्राइस नहीं है, ये रिप्लेसमेंट में हमको मिला था, इसीलिए इसका प्राइस शो कर रहा है 0। इसका प्राइस उस टाइम पे आया था करीब 2400-2500 का आपस में था। तो आज के लिए मॉडल बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हमने इस जो SMPS इसको हम थोड़ा कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद इसका आप लोग सभी जानते होंगे कि SMPS में बेसिकली जो वायर्स वगैरह दिखता है, ये देखिए ये जो जैक है इसमें काफ़ी टाइप का कलर कोडेड वाला वायर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए जो पीला वाला जो कलर है, मतलब ये वाला जो कलर का जो कोडेड जो वायर है ये 12 वोल्ट का होता है, ठीक है। और इसके साथ जो एक देखिए हरा वाला जो केबल, मतलब जो ग्रीन केबल होता है, ये होता है आपका इसका जो SMPS का जो देखिए SMPS को भी स्विच ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो स्विच ऑन करने के लिए ये जो ग्रीन कलर का जो वायर होता है, इसके साथ कोई भी एक ब्लैक वायर जो नेगेटिव होता है या ग्राउंड होता है उसको शॉर्ट करना पड़ता है, तब जाके SMPS खुद ऑन होता है, नहीं तो SMPS खुद ऑन नहीं होगा। तो SMPS ऑन करने के लिए आपको तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो ग्रीन कलर का जो वायर कोड है इसको और कोई भी एक ब्लैक वायर को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, या फिर क्लिप से हम यहाँ पर आपस में लगा भी सकते हैं, ताकि SMPS हमारा ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको यहाँ पर किसी भी एक येलो वायर को काटना है और किसी भी एक ब्लैक वायर को काटना है, और तब ये बन जाएगा आपका 12 वोल्ट का DC आउटपुट। लेकिन एक सेट ऐसे वायर काटने से नहीं होगा, कम से कम आपको 4 या 5 या 6 आपका लोड के हिसाब से आपको यहाँ पर वायर काटना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से अगर इस कार्ड स्टीरियो को प्ले करना पड़ेगा, उसके साथ एक 4 चैनल एम्पलीफायर भी है, तो कुल मिला के कार्ड स्टीरियो के लिए मुझे कम से कम 2 या 3 सेट येलो वायर और ब्लैक वायर काटना पड़ेगा। और 4 चैनल के लिए कम से कम 5 या 6 या उससे अधिक भी हो सकता है सेट ऑफ वायर हमको लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये इसी एक सिंगल SMPS से हमारा कार्ड स्टीरियो और 4 चैनल को हम प्ले करने में सक्षम होंगे। और उसके बाद उसके उपरांत मेरे पास जो VS650 है उसके माध्यम से हमारे पास जो मोनो एम्पलीफायर है उसको भी हम कनेक्शन करके हम रखे ऑलरेडी, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और ये सब देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक अच्छे से रहिए, खुशी रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का अगर थोड़ा कष्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट का जो वीडियो का जो प्रोग्रेशन होगा उसका जो अपलोड करने के बाद तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आइकन आपको मिल जाएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय।